हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ सी दीक्षा गुप्ता और आप देख रहे हैं CMNFG चैनल। जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया होगा कि मैं कंपनीज अकाउंट्स आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये हम बेसिक टू एडवांस तक जाएंगे, जहाँ पे मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट क्लियर के जहाँ पे मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी हर टॉपिक के, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, अकाउंट समझ में नहीं आती, आप रट रहे होते हो। तो हमको वो काम नहीं करना, हमको लॉजिकली कॉन्सेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चंस करने होंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपका अकाउंट्स है, उसमें जो कंपनीज अकाउंट है वो बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि ये पहली बात तो सबसे इजी है। दूसरा, इससे अच्छे खासे वेटेज कवर करता है। मीन्स आप मान लीजिए 30 to 40 मार्क्स तक का इसमें से पूछा जाता है। तो आपको ये टॉपिक एग्जाम में नहीं छोड़ के जाना है किसी भी हाल में, क्योंकि अगर आपने कवर कर लिया तो आप एटलीस्ट इंश्योर हो जाओगे कि आप पास तो होने वाले हो। ठीक है। अब आपको कैसे करना है पहले मैं वो बता देती हूँ। आपको मेरे वीडियोस देखने हैं पूरे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं, जो मैं बोलूँगी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। उसके नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर लिखना है। और ये जो नोट्स हैं जो मैं जिससे आपको पढ़ा रही हूँ, वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लेकिन आप लोग की रिक्वेस्ट आएगी तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं। अब तो ये चीज़ तो हुई। अब मैम हम जब पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम कोई भी टॉपिक, आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, एटलीस्ट 4 टाइम रिवीजन अगर आप कर लेते हो तो ये गारंटी हो जाती है कि अगर इसमें से कुछ पूछा जाएगा तो आप नहीं छोड़ के आओगे। कोई भी टॉपिक को आपको 4 टाइम रिवीजन करना है, सेल्फ रिवीजन पढ़ने के बाद। तो ये गारंटी क्या हो गई कि आप तो पास हो गए, उस टॉपिक में से कुछ छोड़ के नहीं जाओगे। और रिवीजन ऐसे नहीं बस देख लिया और हो गया, प्रॉपर रिवीजन। ठीक है, क्योंकि बहुत बार बोलेंगे मैंने तो रिवीजन किया पर मार्क्स तो नहीं आए। प्रॉपर रिवीजन मीन्स कि आप खुद से उसको कर पा रहे हो, ऐसा रिवीजन होना चाहिए। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ कंपनी अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर कंपनी समझने से पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कंपनीज में, कि सॉरी अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में, जिसके कारण जो कंपनी है बहुत ज़्यादा फेमस है आज की डेट में लोगों के बीच में। उसका मेन रीज़न क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये है रमेश। ठीक है, रमेश ने बहुत टाइम से जॉब पे काम किया हुआ था। अब उसने पैसे जोड़ लिए थे और वो खुद अपना बिजनेस सोचा था कि मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूं। जब उसने सोचा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूं, क्योंकि सोचना तो इज वेरी इजी कि आपने सोच लिया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब हम बिजनेस में एंटर करते हैं ना, डिफिकल्टी वहां से स्टार्ट होती है। तो रमेश ने क्या किया, क्विट कर दी जॉब। उसने सोचा क्यों ना, क्योंकि उसको पता है बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा होता है, अपने मर्जी के मालिक होते हैं। तो उसने ये सोच के तो जॉब छोड़ दिया। अब दिक्कत ये आई कि बिजनेस में जब पैसे लगाने जाना है, ठीक है, अब उसको जब बिजनेस में सोचा स्टार्ट करेंगे तो उसको बहुत सारी दिक्कतें समझ में आई। ठीक है, कि पैसे कहाँ से आएंगे, अगर पैसे आए और बिजनेस नहीं चला तो पैसे पूरे चले गए। ठीक है, जो जिसको धार लेगा वो उसकी जान ले लेंगे। तो बहुत सारी चीजें उसको सामने आई जब उसने बिजनेस का सोचा। ठीक है, देखो पहली दिक्कत उसको क्या हुई, फंडिंग की। ठीक है, फंडिंग। उसने सोचा था जो कैपिटल है वो तो लगा देगा, लेकिन बिजनेस में थोड़ा बहुत से काम नहीं होता, बहुत सारी चीजें चाहिए होती। और कंपनी जब लोन, जैसे कि अगर आप लोन देने जाओगे एज अ इंडिविजुअल, तो आपको लोन भी नहीं मिलता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। और अगर मिलता है तो आपकी प्रॉपर्टी को भी मॉर्गेज किया जाता है। तो फंडिंग की एक दिक्कत होती है। दूसरा, रिस्क। इसमें रिस्क बहुत हाई है। अगर लॉस हो गया तो आपने जो भी लगाया है, आपका पर्सनल एसेट तक भी जाता है। तो उसको ये भी डर था कि अगर धोखे से भी बिजनेस नहीं चला तो मेरा होगा क्या। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर बिजनेस नहीं चला तो ये फंडिंग की दिक्कत हुई, रिस्क उसको हुआ। ठीक है, और एक चीज ये हुई कि अकेला आप कितना एक्सपेंड करोगे। ठीक है, एक्सपेंशन के लिए अगर मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे पहली बात तो फाइनेंस चाहिए एंड सपोर्ट भी चाहिए। तो दोनों चीजें, एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। तो 3-4 दिक्कतें होती हैं जिसके कारण लोग जो है, इंडिविजुअल जो है, प्रोप्राइटरशिप, आपने 11th में पढ़ा होगा प्रोप्राइटरशिप को, उसमें जाना प्रेफर नहीं करते आज की डेट में। और एक्सपेंड भी कैसे, अगर मुझे मान लो मैं भोपाल में हूँ, अब मैं चाहती हूँ दिल्ली में भी अपना बिजनेस फैलाऊं, यहाँ भी फैलाऊं या बाहर फॉरेन में फैलाऊं, तो मुझे तो कोई नहीं जानता। ठीक है, और मुझे कोई ट्रस्ट क्यों करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने पैसे लगा दिए और मैं भाग जाऊं फिर क्या। तो यहाँ पर एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम आता है, रिस्क तो है ही, फंडिंग की दिक्कत आती है।
और जब आप माल लेने जाओगे किसी से, क्योंकि आपको बिजनेस करने के लिए मटेरियल चाहिए, कोई आपको उधारी पे भी नहीं देगा, क्योंकि वो आपको नहीं जानता जो उधारी पे देगा। और ट्रस्ट कैसे करे, तो ट्रस्ट का इशू भी बहुत बड़ा होता है। एक्सपेंशन, रिस्क, फंडिंग, ये सब दिक्कतें होती है अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस हो और अगर आप करना चाह रहे हो अच्छे स्केल पे। तो ये प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को दिखी, तो रमेश को भी सेम प्रॉब्लम समझ में आई जब उसने सोचा क्यों ना मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। ने जॉब तो छोड़ दी, अब बिजनेस करना भी था उसको, अब ये दिक्कतें समझ में आई। फिर वो गया सीए के पास। वो आया सीए मैडम जी के पास, उसने कहा मैम ये बड़ी दिक्कतें हैं, मेरे फ्रेंड है चिंटू, उसने बोला कि मैं आपके पास चले जाऊं। तो रमेश क्या हुआ, मेरे पास आया। मैंने रमेश जी को बोला, उसने कि क्या आपकी क्या दिक्कत है। रमेश जी ने बोला मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, फंडिंग, रिस्क, एक्सपेंशन, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मैंने कहा ठीक है रमेश जी, हम कुछ नतीजे पे जाते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। मैंने बोला आप कंपनी फॉर्म कर लीजिए, अगर आपकी यही दिक्कतें हैं आप कंपनी फॉर्म कीजिए। तो कहता मैम कंपनी क्या होता है मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आपको समझाती हूँ कैसे। तो देखिए, मैंने बोला कि कंपनी में क्या होता है, आप जब कंपनी फॉर्म करेंगे तो जैसे आप पहले डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप दीजिए, हम कंपनी फॉर्म करते हैं। तो रमेश की हमने कंपनी फॉर्म कर दी, ठीक है, रमेश कंपनी, ठीक है, उनके ही नाम पे हमने कंपनी फॉर्म करी, रमेश कंपनी। अब उसने बोला मैम कंपनी तो फॉर्म हो गई, ये हमने कंपनी फॉर्म कर ली। अब कंपनी जो फॉर्म होती है, ठीक है, कंपनी फॉर्म होती है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, डॉक्यूमेंटेशन ये सब सबमिट करना पड़ता है आरओसी के पास। एंड ये सब हमको फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के बाद आपको कंपनी फॉर्म होती है, एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आपकी कंपनी फॉर्म हो गई। अब जैसे ही मेरी कंपनी फॉर्म हो गई तो उसने बोला मैम कंपनी तो बना ली, अब कैसे करें बिजनेस। तो मैंने कहा देखो, कंपनी क्या करती है, एक एडवर्टाइजमेंट करती है। मैंने कहा जो बिजनेस आपने सोचा है प्लीज आप उसको बताओ। तो उसने सोचा था इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में इसकी डिमांड आने वाली है। और सोलर पैनल का इस तरीके का उन्होंने कुछ ईवी में या सोलर पैनल इस तरीके का उन्होंने सोचा था। मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, एक प्रोस्पेक्टस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट करो कंपनी का एंड बताओ कि आप क्या क्या चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, वो सब मेंशन कर दो। तो वो उसने प्रोस्पेक्टस किया, ठीक है, ये प्रोस्पेक्टस उसने बना दिया। उसने कहा मैम ये काम भी हो गया, प्रोस्पेक्टस बना दिया मैंने, एडवर्टाइजमेंट कर दिया अपना, ठीक है, प्रोस्पेक्टस लाइक एडवर्टाइजमेंट जहाँ पे आप डिटेल्स दे देते हो अपनी। अब उसने कहा मैम इसके बाद क्या। तो मैंने कहा देखिए, जब आपने प्रोस्पेक्टस बनाया, अब आप इनसे पैसे मांग रहे हो, किन से, लोगों से, जनरल लोगों से, पब्लिक से आप पैसे मांग रहे हो। आप उनसे जब आप पैसे लोगे तो पहली जो आपकी फंडिंग की दिक्कत थी वो तो खत्म हो गई। उसने कहा हाँ मैम ये तो आपने बात सही की। तो फंडिंग की कैसे दिक्कत खत्म हुई, जब भी आपको जितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसने बोला मैम अभी मेरे को 50 लाख की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें यहाँ पे लिख दिया 50 लाख, ठीक है। तो जो लोग ने ये पढ़ा और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, जो लोग क्या होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं इसमें, किसमें, रमेश कंपनी के ऊपर। क्योंकि उसने देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा, उन्होंने कहा हाँ यार ये बहुत अच्छा आइडिया, ईवी का फ्यूचर है, तो हम भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। ये इनको बोलेंगे इन्वेस्टर। ठीक है, इतने सारे लोग थे, उन्होंने क्या किया, कंपनी के अंदर किया इन्वेस्ट। तो इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो जो फंडिंग की दिक्कत थी, मैंने कहा देखो आपको जो पैसे लाने थे, अब आपका पूरा बर्डन हट गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के थ्रू आई। इसमें रमेश भी थे, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो फंडिंग लगानी पड़ेगी, तभी तो वो यहाँ के ओनर बन पाएंगे। तो रमेश जी ने भी अपना अमाउंट लगा दिया और बाकी सब लोगों ने मिलकर इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो जो कंपनी को फंडिंग की दिक्कत थी, 50 लाख आ गए आराम से, किसी एक पे बर्डन नहीं आया, सभी लोग पे बर्डन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मैंने कहा देखिए रमेश जी, आपकी पहली दिक्कत जो थी फंडिंग की, वो रिजॉल्व हो गई है। अब जिन्होंने पैसे लगाए, ठीक है, अब जो कंपनी है, ध्यान देखिए कंपनी क्या है कि स्ट्रक्चर है। कंपनी जो मैंने फॉर्म की उसमें एक अमाउंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल है, इसको क्योंकि इन्होंने इन्वेस्ट किया है तो इनके लिए क्या हुआ, कैपिटल। इन्होंने कंपनी में जो इन्वेस्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। लेकिन ये कैपिटल शेयर है, बहुत सारे लोगों का इसमें शेयर है इस कैपिटल में। तो जो अमाउंट ये लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। ध्यान से, उनको उसको हम क्या बोलेंगे,
शेयर कैपिटल, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का शेयर है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, शेयर कैपिटल। अब जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम इनको क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। क्लियर, इन्हें क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है, शेयर कैपिटल। और तो फंडिंग की जो दिक्कत थी वो खत्म, और एक हद तक फंडिंग ज्यादा आ गई तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो एक्सपेंशन की भी जो दिक्कत थी उसको, वो भी एक हद तक खत्म हो गई, कम हो गई वो भी दिक्कत। ठीक है, तो देखिए फंडिंग और एक्सपेंशन की दिक्कत उनकी कम हो गई। कहता मैम पर रिस्क तो अभी भी है, जो मुझे डर था वो तो सबसे बड़ा है। तो मैंने रमेश जी का क्वेश्चन सुना कि हाँ ये रिस्की है। मैंने कहा रमेश जी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। देखिए पहली चीज, कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज है वो गवर्न होती है कंपनीज एक्ट, जिसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो उसके अंदर जो कंपनी है उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। मैंने कहा कंपनीज एक्ट में उसको क्या कहा गया है, आर्टिफिशियल पर्सन। इट मीन्स वो एक पर्सन की तरह है। ठीक है, आप अलग हो, जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया, शेयर होल्डर अलग है और कंपनी अलग है। ये दोनों डिफरेंट पर्सन है। ठीक है, एक नहीं है, आप दोनों अलग हो। तो जब भी आपका मान लीजिए अगर कंपनी को लॉस होता है तो एक पर्सन उसको लॉस हुआ, आपका क्या लॉस होगा, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था बस वही जाएगा और कुछ भी नहीं जाएगा। तो जो लॉस है वो कितना है, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, आपकी पर्सनल एसेट्स को वो कुछ नहीं करेंगे। तो जो पहले आप इंडिविजुअल एज अ बिजनेस करते थे तो वहां पे अनलिमिटेड रिस्क था, पर यहाँ पे अनलिमिटेड रिस्क नहीं है। जो आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो बस वही लॉस होगा। तो यहाँ पर उसका जो टेंशन था कि मैम यहाँ पे जो रिस्क है तो वो मिटिगेट हो गया। ठीक है, कम हो गया, क्योंकि जो उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है बस वही अमाउंट उसका क्या होगा, लॉस में जाएगा। ठीक है, वही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा उसकी पर्सनल एसेट को नहीं ले जा सकते। ये चीज क्लियर हो गई आपको। तो देखो फंडिंग की रिक्वायरमेंट जो थी वो भी सॉल्व हो गई। ठीक है, फंडिंग की दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई, एक्सपेंशन की दिक्कत सॉल्व हो गई, और लॉस की दिक्कत थी, मतलब लॉस होने का लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, तो इसमें इनको बोलते हैं लॉस की, इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो गई, मतलब लिमिटेड लॉस या लिमिटेड लाइबिलिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इनकी लिमिटेड लाइबिलिटी से ज्यादा इनका इनको अपनी जेब से कुछ नहीं देना, तो जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया बस वही इनकी जेब से जाएगा। क्लियर। अब एक और चीज है ट्रस्ट। पर्सनल पे अगर मैं प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, वहां पे ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंपनी में अगर लोन लेने में जाऊंगी आराम से तो बैंक लोन दे देगा, एज कंपेयर में प्रोप्राइटरशिप के थ्रू जाऊं, क्योंकि कंपनी क्या है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है, काम करने का प्रॉपर स्ट्रक्चर है, जहां पर उन्हें पता है कि ये इतनी आसानी से भगेगा नहीं या चीजें इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि इंडिविजुअल तो उठ के भग सकता है। तो जो बैंक है, जो अदर पर्सन है, वो ट्रस्ट बहुत जल्दी करते हैं। आप देखोगे जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो कंपनी फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पहली चीज इन्वेस्टमेंट मिल जाता है, एंड सेकंड लोगों को ट्रस्ट होता है, क्योंकि वहां बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो मैंने कहा देखो ट्रस्ट वाला जो दिक्कत है वो भी इसमें रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में लोग ट्रस्ट नहीं करते, बट कंपैरेटिवली अगर बात करूं, कंपनी पे लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। तो देखो ट्रस्ट का इशू भी खत्म हो गया। तो कंपनी बनाने से कितने सारे फायदे हुए। तो रमेश ने बोला थैंक यू मैम, आपने मेरी कंपनी फॉर्म करवा दी एंड मेरी जो प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो गई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई। तो कंपनी को बिल्कुल अलग ट्रीट करना है, और शेयर होल्डर बिल्कुल जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल अलग है। अब देखो कंपनी क्या थी, आर्टिफिशियल पर्सन। अब उन्होंने बोला मैम इसको चलाएगा कौन, उनकी एक और दिक्कत है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं समझी उनकी दिक्कत, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो रमेश पे कि भाई रमेश ही अकेला डिसीजन ले, ये सब तो होगा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स जितने सारे लोग ने इन्वेस्ट किया है वो कुछ लोगों को एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं, जो बिजनेस को रन करेंगे, क्योंकि एक बंदे के ऊपर आप बिजनेस नहीं सौंप सकते कि वो चलाएगा, वो फिर वो अपनी मर्जी से चलाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं जो कि डिसीजंस मेकिंग करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो कुछ बोल नहीं सकता। तो उसके बिहाफ में हम लोग उन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाते हैं जिनको इस बिजनेस का आइडिया होता है। तो जनरली शेयर होल्डर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन सकते हैं, या फिर आप बाहर के कोई पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हो जिसको नॉलेज हो, जिसको ईवी का नॉलेज था, रमेश मैम जिसको ईवी का नॉलेज, उसने एक दो पर्सन देखे, उनको भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ले सकते हो जिसको अच्छा खासा नॉलेज हो। तो यहाँ पे जो बीओडी, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या बोलूंगी, बीओडी। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर्स।
ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, क्योंकि उनका ही पैसा इन्वेस्ट है इसमें। तो वो उन लोगों को ये भागा दौड़ी देना चाहते हैं, बिजनेस के डिसीजन देना चाहते हैं डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जिनको नॉलेज हो, जिनको अकल हो। तो ठीक है, तो ये राइट किसको दिया? शेयर होल्डर्स को। वो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? कंपनी का पूरा डिसीजन मेकिंग, वन डे टू डे डिसीजन मेकिंग, कौन सी चीज करनी, कौन सी चीज नहीं करना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है। तो देखो, और शेयर होल्डर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं कि अगर शेयर होल्डर जिनको नॉलेज है, जिन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे रमेश है जिसका आइडिया था, जिसको पता था, नॉलेज थी, तो वो यहाँ पे बीओडी बन सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बाहर के लोगों को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जा सकता है। तो अब आप समझिए क्या क्या चीजें। देखो, पहली चीज, कंपनी फॉर्म करने से कंपनी क्या हुआ? एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको एक पर्सन प्रॉपर माना गया है, ठीक है, जिसको एक पर्सन का दर्जा दिया गया है, उस पर्सन के बिहाफ में डिसीजंस कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसमें इन्वेस्ट कौन करेगा? शेयर होल्डर। अब एक और चीज समझिए, जो कंपनी फॉर्म हो गई, अब उसका जो प्रॉपर्टीज है, जो भी बिजनेस करना है, वो कंपनी अपने नाम पे करेगा, रमेश कंपनी के नाम पे करेगा। जैसे मैं, जो बहुत सारे लोग इन्वेस्टर है, वो अपने नाम पे कोई चीज नहीं खरीदेंगे, कंपनी प्रॉपर अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदेगा, इसीलिए उसको पर्सन का है, क्योंकि जो मैं कर सकती हूँ सेम चीज वो भी कर सकता है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, अपने नाम पे परचेज कर सकता है, ठीक है, सब काम कर सकता है। इसीलिए हमको ध्यान रखना है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, ये सब लोग मिलकर कंपनी चलाते हैं, बट कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें जो मैंने समझाई है वो क्लियर हो गई हो। एक बार फिर से हम क्विक रिवीजन करते हैं, जिससे जो आपके कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझाए हैं वो अच्छे से दिमाग में रिटेन हो जाए। देखो, पहली चीज, प्रोप्राइटरशिप में क्या दिक्कत होती है? फंडिंग की, ठीक है, रिस्क ज्यादा होता है उसमें, ऑब्वियस पर्सनल एसेट तक भी जा सकती है, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, एक्सपेंशन का दिक्कत आता है। ये सब जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व कौन करता है? हमारा कंपनी। कंपनी के अंदर फंडिंग की दिक्कत इसलिए नहीं आती क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो फंडिंग ज्यादा आ जाती है, तो एक्सपेंशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि आप एक्सपेंड कर सकते हो। एंड हाँ, एक्सपेंशन तो होता ही होता है। सेकेंडली, जो ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, कि जो लोग ट्रस्ट नहीं करते प्रोप्राइटरशिप पे, वो कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि वो गवर्न होती है प्रॉपर एक कॉर्पोरेट बॉडी कंपनीज एक्ट के द्वारा, ठीक है, तो वो गवर्न होती है, तो लोगों को ट्रस्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप। थर्ड, रिस्क। रिस्क बहुत लिमिटेड है, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है बस वही लॉस हो सकता है, आपको बाकी आपकी पर्सनल एसेट नहीं जाएंगी, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो रिस्क जो होता है वो अमाउंट का ही होता है और पर्सनल एसेट का ही होता है। तो ये सारी जो रिस्क है वो मिटिगेट हो जाते हैं कंपनीज में। कंपनीज में जो लोग अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, ठीक है, और जो अमाउंट वो लेके आते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं जो कंपनीज के होते हैं, और उनको अपॉइंट भी कौन करता है? शेयर होल्डर्स, क्योंकि उन्हीं का अमाउंट इन्वेस्ट है, और शेयर होल्डर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन सकते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन का उसको दर्जा दिया गया है, तो जो भी अमाउंट है, ठीक है, जो सॉरी आर्टिफिशियल का पर्सन का दर्जा दिया है, तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है, तो जो हम इंडिविजुअल करते हैं वैसे वो सारे काम कर सकता है, लेकिन उसके बिहाफ में कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ गई हो। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको कंपनी की डेफिनेशन और जो आज हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक, और उसमें थोड़ा सा और एक्सपेंशन करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय।